Hello dear student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will study next chapter from your moment book, and the name, this is in the syllabus of 9th class in English, and the name of the chapter is Weathering the Storm in Assam, written by Harsh Mandir. Weathering means होता है कि weathering sense करता है यहाँ पर facing the stormy weather in Arsama. And what is Arsama? Arsama is a town in Odisha. You can see here in the map, this is a coastal area. Bay of Bengal is here. यहाँ पर ये समुद्र के किनारे जो है एक टाउन है और यहाँ पर वेदर बहुत ख़राब हो जाता है. इवन द साइक्लोन केम देयर. साइक्लोन क्या होता है? मीन्स जब वाटर में बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आने लगती है, बहुत आंधी तूफान वाली कंडीशन हो जाती है और ये पानी बाहर आ जाता है, फ्लड ही हो जाता है सारे में. तो मतलब हवाएं तेज़ चलती हैं, रेनफॉल होता है, वाटर फ्लो होता है, दैट इज़ अ साइक्लोन कंडीशन. तो यहाँ पर हो जाता है. एंड दिस इट वॉज अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन एट दैट टाइम. दिस इज़ अ ट्रू इंसिडेंट. अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे उन लोगों ने उसको बियर किया और जो इसका मेन कैरेक्टर होता है वो कैसे प्रशांत इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है, कितना लॉस होता है वहाँ पर. स्टूडेंट, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर, हर्ष मंडेर, एंड द पर्सन हु इज नरेटिंग, प्रशांत इज हियर. प्रशांत जो है, नरेटर और राइटर में क्या डिफरेंस होता है? राइटर जिसने लिखा है और नरेटर जो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, जो उसने फील किया है अपने ऊपर, वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 27 अक्टूबर 1999 की का इंसिडेंट है और सारी स्ट्रीट सब जगह यहाँ पर फ्लडी हो रहा है, सब पानी पानी से भर गया है. इवन द हाउस इज़ वॉश, बहुत सारे घर बह जाते हैं. मीन्स बहुत ज़्यादा ये लॉस होता है ह्यूमनिटी का. जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, ह्यूमन बीइंग जो हैं वो मर जाते हैं क्योंकि घर गिर गए हैं, पेड़ गिर गए हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है. सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा. On 27 October 1999, 7 years after his mother's death. अभी ये इंसिडेंट कब का बता रहे हैं ये प्रशांत? 27 अक्टूबर 1999 में, जब उनकी मदर की डेथ हुए हुए 7 साल हो चुके थे. प्रशांत हैड गॉन टू ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ अरसामा. अरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर में गए हैं. मीन्स यहाँ पर क्या डिवीज़न होता है? जैसे हमारा स्टेट होता है, तो हमारे स्टेट जो है, स्टेट में बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं और डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे हमारे जो होते हैं, क्या होते हैं कि ब्लॉक्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्लॉक हेडक्वार्टर है अरसामा और ये एक छोटा सा स्मॉल टाउन है इन कोस्टल उड़ीसा. कोस्टल उड़ीसा मीन्स कोस्टल कहते हैं समुद्र का किनारा. जो उड़ीसा है, समुद्र के किनारे का हिस्सा जो है उड़ीसा का, वहाँ पर बसा हुआ है. And some 18 kilometer from his village to spend the day with a friend. अब प्रशांत अपने आप बता रहे हैं कि उनके विलेज से ही लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर था जहाँ ये गए थे. टू स्पेंड द डे विद द फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ डे स्पेंड करने के लिए. मीन्स जो अरसामा जगह है, टाउन है, वहाँ पर उनका फ्रेंड रहता था प्रशांत का. ठीक है, और वो अपने दोस्त से मिलने गए थे. अभी उनकी मदर की डेथ हो चुकी है जो 7 ईयर बिफोर हुई थी. ठीक है, तो अभी वो अपने दोस्त से मिलने गए हैं. इवनिंग अ डार्क menacing storm quickly gathered. menacing मीन्स डेंजरस एंड हार्मफुल, बहुत ख़तरनाक, बहुत डेंजरस जो है, डार्कनेस छा जाता है और एकदम बहुत तेज़ तूफान आता है, स्टॉर्म आती है, चारों तरफ से बादल आ जाते हैं. Winds beat against the houses with a speed of fury that Prashant had never witnessed before. विटनेस मीन्स होता है, विटनेस कहते हैं जो कोई गवाह होते हैं, बट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मतलब उसने देखा नहीं था. उस तरह की गवाही नहीं देना मतलब उसकी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ था.
मीन्स कितना बहुत ज़्यादा स्पीडी थी ये स्टॉर्म, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। फ्यूरी मीन्स होता है एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, बहुत ताकत के साथ, बहुत गुस्से में। एंड प्रशांत ने कभी ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं देखा था। हैवी एंड द इंसेंस रेन फिल्ड द डार्कनेस, एंशियंट ट्रीज वर रूटेड एंड क्रैश टू द अर्थ। अब जो रेन थी वो बहुत हैवी थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और इंसेंट्स मीन्स होता है लगातार, नॉन स्टॉप, अनसीजिंग, कॉन्टिन्यूस रेनफॉल हो रहा था। डार्कनेस, अंधेरा हो गया, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। उसकी वजह से क्या होता है, जो एंशियंट है, जो पुराने पेड़ भी हैं वो अपरूटेड हो गए। इतनी बारिश थी, इतनी हवाएं थी कि वो उसकी जो मार थी हवाओं की, उसको पेड़ झेल नहीं पाए। जो पुराने पुराने पेड़ थे जिनकी रूट्स बहुत नीचे तक थी, वो भी हवा की चोट से, पानी के बहाव से, बारिश की वजह से जड़ से उखड़ कर गिर जाते हैं और क्रैश टू द अर्थ, और ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं। मतलब उखड़ गए जड़ से, जड़ समेत निकल गए हैं और गिर जाते हैं। स्क्रीम्स रेंट the air as people and houses were swiftly washed away. Rent means fill हो जाना। चीखों का एटमॉस्फेयर हो गया, मीन्स किसी का घर गिर रहा है, किसी के ऊपर पेड़ गिर रहा है, पानी भर गया ऊपर तक, तो सब जगह चीख पुकार, हाय तौबा मच रही है। और क्या हो रहा है, एयर में फैली हुई है चीखों की आवाज़ें। एज पीपल एंड हाउस वर शिफ्टली, क्योंकि अब देखो पीपल्स हैं, किसी का बच्चा बह गया पानी में, किसी को और कोई फैमिली मेम्बर बह गया, तो लोग वक्त चिल्लाएंगे। और उनके हाउसेस घर तक बह गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, वॉश अवे, पानी में बह रहे हैं। द एंग्री वाटर swirled into his friend's house neck deep. अब जो वाटर है, swirl means move और flowing along with a रिंगलिंग मोशन। रिंगलिंग मोशन क्या होता है, जैसे वर्ल्ड पूल होता है ना, ऐसे गोल 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 ऐसे घूमते चले जाना। तो ऐसे मोशन में पानी आ रहा है। और वो जैसे कि सपोज आप नेक डीप, क्या होता है कि एक पर्सन है और वो उसके नेक तक पानी आ जाए, यहाँ तक गर्दन पानी तक डूब जाए, बाकी सारा बॉडी पार्ट, दैट इज नेक डीप। अब क्या कह रहे हैं कि वो जो है पानी जो है, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा एंग्री है, बहुत गुस्से में है। और ये जो रिंगलिंग मोशन में गोल गोल जो है चारों तरफ फैलता जा रहा है। और उसकी जो, जहाँ पर प्रशांत अपने दोस्त से मिलने अरसामा टाउन गए थे, वहाँ पर पानी कितना भर गया कि वो कोई बंदा अगर खड़ा हो तो वो नेक तक डिप हो जाए। The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहे हैं, जो बिल्डिंग है, मीन्स जिस घर में वो थे, वो ब्रिक से बनी थी। और मोर्टार मीन्स होता है अ मिक्सचर ऑफ लाइम, सीमेंट, सैंड विच एंड वाटर यूज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। मीन्स जैसे घर बनाया जाता है तो ब्रिक्स यूज़ की जाती है, ईंटें यूज़ की जाती हैं, बट ईंटों को जोड़ने के लिए एक पेस्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो पेस्ट क्या कहलाता है, मॉर्टर। उसे हिंदी में कहते हैं ना, मसाला बना दिया, सीमेंट, रेत, बजरी, पता नहीं क्या क्या वो मिलाते हैं, तो वो सारा मटेरियल जो मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मॉर्टर। उससे बना हुआ था। इट मीन्स क्या था, वो पक्का हाउस था। पक्का हाउस मीन्स जो सीमेंटेड है, स्ट्रांग है। वॉज स्ट्रांग इनफ टू सर्वाइव डिवेस्टेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन, तबाही को बर्दाश्त करने के लिए काफ़ी मजबूत था। क्योंकि जो विंड की वेलोसिटी थी, विंड की तेज स्पीड थी, वेलोसिटी कहते हैं स्पीड को, वो कितनी थी, 350 किलोमीटर पर आवर्स की। बट द कोल्ड टेरर ऑफ फैमिली ग्रीव विद द क्रैशिंग ऑफ द ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउस। कोल्ड टेरर मीन्स एकदम सहम जाना, बिल्कुल ठंडे पड़ जाना। फैमिली और ज़्यादा सहम गई, डर गई। क्यों, क्योंकि क्या होता है, जो ट्रीज़ हैं वो क्रैश हो रहे हैं, और क्रैश होने के बाद क्या कर रहे हैं, वो उनके हाउस पर गिर गए। एंड सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, कभी कभी रात के, आधी रात के बीच में, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स। और वो कितना भी अच्छा स्ट्रॉन्ग घर था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हैवी ट्री जो है वो उसके ऊपर गिर रहा है, कभी वो उसकी वॉल पर गिर रहा है, कभी उसकी रूट पर गिर रहा है, रूफ पे गिर रहा है, तो वो उसको डैमेज कर रहा है। और ये डैमेज देखकर घर वाले भी बहुत डर गए कि मतलब ऐसा हो सकता है कि उनका घर भी बह जाए, ये टूट जाए, कुछ और प्रॉब्लम हो जाए।
The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the oceans continue for the next 36 hours. अब क्या कहते हैं, क्रेज्ड, क्रेजी कहते हैं ना, क्रेज, मैडनिंग, पागल कर देने वाला, डिस्ट्रक्शन जो तबाही थी, रॉट मीन्स प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, मीन्स रिजल्ट है किसी डिस्ट्रक्शन की वजह से जो पागलपन था, बाय द साइक्लॉन्स, साइक्लॉन जो था, जो समुद्र से तूफान आ रहा था, वो जो था इतना पागल कर देने वाला था, द सर्ग ऑफ द ओशियन, सर्ग मीन्स गश, ऐसा लग रहा था जैसे कि समुद्र जो है वो कंटिन्यू ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट 36 आवर्स, 36 आवर्स तक ये होता रहा। अब हमारा जो डे होता है 24 आवर्स का होता है, डे एंड नाइट। अब प्लस वो क्या था कि इसमें अब हमारा जो है 36 आवर्स चल रहा था, प्लस 12 कर देंगे तब 36 होगा, मीन्स 1.5 डे, एक दिन पूरा, दिन रात, और एक दिन पूरा। ऑल द विंड स्पीड हैड रिड्यूस्ड समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह क्या हुआ, जो विंड की स्पीड थी वो तो थोड़ी सी कम हुई। पहले विंड की स्पीड क्या थी, 350 किलोमीटर पर आवर्स जो वेलोसिटी थी, अभी वो थोड़ी कम होती है अगली सुबह। टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ, मीन्स इतना स्ट्रॉन्ग घर था, उसके बाद भी पानी से बचने के लिए, सारी चीज़ों से बचने के लिए, जो प्रशांत की फ्रेंड की फैमिली थी जहाँ पर वो उनसे मिलने गया था, वो और प्रशांत सब छत पर जाकर, रूफ पर जाकर बैठ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे ये बैठे हुए हैं, नीचे सारे में पानी भरा हुआ है, और ये स्टॉर्मी वेदर है, ये विंड भी चल रही है, ऊपर हवा की चोट लग रही है, नीचे पानी सब जगह भरा हुआ है, और वो अपनी लाइफ बचाने के लिए छत पर बैठे हुए हैं। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट, प्रशांत कभी नहीं भूलेगा, द शॉकिंग ही एक्सपीरियंस, जैसे शॉकिंग एक्सपीरियंस उसने किया था एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स, ग्लिम्स क्या होता है, पहली बार देखना, एक झलक, ऑफ द डिवेस्टेशन, जो उसने डिवेस्टेशन, तबाही देखी थी, जो सुपर साइक्लोन लेकर आया था। साइक्लोन तो आप समझ ही सकते हैं कितना डिस्ट्रक्टिव है, और ये सुपर साइक्लोन था क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो इसने जो तबाही मचाई है, प्रशांत ने कभी नहीं भूल सका वो। द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, सुबह से ही कैसे ग्रे लाइट, अंधेरा सा छाया हुआ था मॉर्निंग में भी, उस सारी चीज़ों को वो रिमाइंड करता है। A ragging, deadly brown sheet of water cover everything as far as I could see. Ragging, deadly, एक जैसे कारपेट होता है ना, रग, उसकी तरह से एक डेडली मीन्स बहुत डरावनी, ब्राउन शीट जो है पानी की फैली हुई थी, सब जगह कवर हुआ हुआ था, मीन्स जहाँ भी देखो सब एक तरह से ब्राउन वाटर दिख रहा था। ब्राउन क्यों दिख रहा था, क्योंकि उसमें मड, मिट्टी मिली हुई थी, तो इसलिए वो वाटर क्लियर नहीं था। एज फार एज द आइज मीन्स जहाँ तक भी, दिस इज अ फ्रेज, जितनी दूर तक भी आंखें देख सकती थी सब जगह ऐसी ब्राउन शीट थी वाटर की। ओनली फ्रैक्चर सीमेंट हाउस स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेस, फ्रैक्चर टूटे हुए, ब्रोकन, जो सीमेंट के बने हुए घर थे, मीन्स जो मिट्टी के बने हुए घर थे वो तो सारे बह ही गए थे, और जो सीमेंटेड हाउस थे वो भी कहीं कहीं टूटे हुए, उनके अवशेष दिख रहे थे। ब्लॉटेड एनिमल कार्कसेस एंड ह्यूमन कॉप्स फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। अब जो एनिमल्स की डेड बॉडीज़ होती हैं उनको कार्कसेस बोलते हैं, और जो ह्यूमन बॉडीज़ होती हैं उनको कॉर्पस बोलते हैं। तो क्या हो रहा था कि ये फ्लॉट करना, बहना, ब्लॉटेड क्या होता है, सोलन। आपने कभी देखा होगा कि कोई भी डेड बॉडी हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की हो या एनिमल की हो, जब वो पानी में डूब जाती है तो वो स्वलन हो जाती है, मतलब पानी उसके अंदर भर जाता है और वो फूल जाती है, और फूलने की वजह से लाइट वेटेड हो जाती है वो, और वो उसके ऊपर फ्लॉट करने लगती है, तैरने लगती है। ठीक है, तो वो पानी में चारों तरफ क्या तैरते हुए दिख रहे थे, ह्यूमन डेड बॉडीज और एनिमल्स की डेड बॉडीज चारों तरफ तैरती हुई दिख रही थी, इन एवरी डायरेक्शन। ऑल अराउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, चारों तरफ बड़े बड़े से ह्यूज जो ट्रीज थे, पुराने ट्रीज थे, वो भी गिर गए थे। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। अब प्रशांत तो अपने दोस्त की छत पर बैठा हुआ है उनकी फैमिली के साथ, तभी क्या होता है, टू कोकोनट की ट्रीज जो थे वो वहाँ पर उसकी छत पर गिर जाते हैं।
And this was blessing in disguise. Disguise means an apparent misfortune that eventually has good result. means हमें दिख तो रहा वो misfortune है, लेकिन वो misfortune के रूप में fortune बनकर आया, हमारा भाग्य बनकर आया। तो वो उनके लिए ब्लासिंग साबित होते हैं जो 2 कोकोनट ट्री गिर जाते हैं, बिकॉज द टेंडर मीन्स कोमल कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज kept the Tramp family from starving in the several days that followed. ट्रैम्प मीन्स होता है जो फंस गए हैं, फंसी हुई जो फैमिली है। फंसी फैमिली कौन है यहाँ पर? प्रशांत के दोस्त की फैमिली जो छत पर बैठी हुई है और प्रशांत भी बैठा हुआ है। तो उनको स्टार्विंग भूखे मरने से बचाती है। वो कई दिनों तक, सेवरल डेज तक वो छत पर जैसे बैठे रहते हैं, तो वहीं पर कोकोनट ट्री गिर गए हैं। कोकोनट ट्री में छोटे छोटे टेंडर कोकोनट हैं, तो वो उनको खा रहे हैं। For the next 2 days, Prashant sat huddles with his friend's family in the open on the rooftop. अब next 2 days तक means 48 hours प्रशांत हडल्ड मीन्स टुगेदर ग्रुप में बैठा रहता है अपनी फ्रेंड की फैमिली के साथ ओपन रूफ में। रूफ जो है उनकी रूफ टॉप, सबसे ऊंची वाली छत पर। दे फ्रोज इन कोल्ड एंड द इंसेंस रेन, इंसेंस कॉन्टिन्यूस, जो लगातार बारिश हो रही है और ठंड है उसमें वो फ्रोज हो रहे हैं, ठंडे पड़ रहे हैं। एंड द रेन वाटर वॉश अवे प्रशांत टीयर, यानी कि प्रशांत रो रहा है और उसके जो टीयर्स हैं वो रेन वाटर के साथ बह रहे हैं। किसी को पता नहीं लग रहा है कि प्रशांत बहुत रो रहा है। अब प्रशांत क्यों रो रहा है? द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone and was he to be bereaved once again. अब उसके माइंड में फ्लैश थ्रू हिज माइंड मीन्स केम इन हिज माइंड, उसके दिमाग में आना। उसके दिमाग में एक ही थॉट आ रहा था, बार बार विचार आ रहा था कि क्या उसकी फैमिली सर्वाइव कर पा रही होगी इस भयानक सुपर साइक्लोन में। अब प्रशांत इतना डिस्ट्रक्शन देख रहा है, डिवेस्टेशन देख रहा है कि घर की घर बह जा रहे हैं, लोग बाग जिंदा हैं उनकी, वो बह जा रहे हैं, उसमें डेड बॉडीज फ्लॉट कर रही हैं। तो उसे लग रहा था कि उसकी फैमिली भी नहीं बचेगी, वो सब शायद मर जाएंगे, उस पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एंड वॉज टू बी ब्रीव्ड, ब्रीव मीन्स टू हैव लॉस्ट अ फैमिली मेम्बर्स और अ फ्रेंड्स डेथ। अभी 7 ईयर बिफोर क्या हुआ है? प्रशांत की मदर की डेथ हुई है। अभी उसे फिर लग रहा है कि शायद फिर उसके ऊपर कोई और मुसीबत आ गई है और अब वो बहुत घबरा रहा है कि शायद उसे दोबारा कोई जो है बैड न्यूज़ सुनने के लिए ना मिले। 2 days later, which seems to प्रशांत like 2 years. अब 2 दिन तक प्रशांत उनकी फैमिली के साथ, अपने दोस्त की फैमिली के साथ छत पर बैठा रहता है और उसको 2 years के बराबर ये टाइम लगता है। द रेन सीज एंड द रेन वाटर स्लोली बिगन टू डिसीड। अब रेन सीज हो जाना मीन्स रुक जाना, बारिश रुक जाती है 2 दिन के बाद, और जो रेन वाटर है, जो पानी भरा है ऊपर तक बिल्कुल, वो क्या होता है, धीरे धीरे डिसीड होना शुरू हो जाता है, रिड्यूस, कम होना शुरू हो जाता है। एंड प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। सीक मीन्स चाहना, प्रशांत चाहता है कि वो बिना देर किए हुए अपनी फैमिली को ढूंढे। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, भले ही बारिश रुक गई है लेकिन पानी तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, अभी सिचुएशन बहुत डेंजरस थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद द प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर। प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट करना। अब प्रशांत के दोस्त की फैमिली उससे बहुत रिक्वेस्ट करती हैं कि वो थोड़ा सा और रुक जाए, बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत नहीं रुक सकता था। उसे पता है कि उसको जाना है, जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि उसकी पूरी फैमिली प्रॉब्लम में है। अब उसे लग रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम में होगा वहाँ पर तो मैं उसको बचा सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही सकता हूँ। तो वो किसी भी तरह, किसी भी कंडीशन में वहाँ पहुँचना चाह रहा है। He cubed himself with a long sturdy stick and then started on his 18 kilometers expedition back to his village through the sullen flood water. Equipped himself, equipment कहते हैं मीन्स हथियार या कोई भी इंस्ट्रूमेंट तैयार करना। तो वो अपने आप को प्रिपेयर करता है किस चीज़ से? एक लॉन्ग स्टर्ड स्टिक, एक मोटी सी स्टिक लेता है और वो क्या करता है, 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है प्रशांत के विलेज में और अरसामा टाउन में।
तो वो अपनी जो 18 किलोमीटर की जर्नी है उसे स्टार्ट करता है अपने विलेज के लिए थ्रू द फॉलन सोलन फ्लड वाटर। सोलन मीन्स निगल देने वाला, मतलब बहुत सारी चीज़ों को डुबा दिया है उस पानी ने, उसमें उसको जाना है फ्लडेड वाटर में। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। ये एक ऐसी जर्नी थी जिसे वो कभी भी नहीं भूल सकता। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टेक टू लोकेट द रोड टू डिटरमाइन वेदर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो। शैलो मीन्स कम गहरा होना। अब वो क्या, स्टिक का पर्पस क्या था जाना, स्टिक से वो स्टिक पहले लगाता था तब आगे कदम बढ़ाता था ये देखने के लिए कि वो कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं है, कहीं नाले में तो नहीं चल रहा है, कहीं कुएं में तो नहीं गिर रहा है, मतलब उससे वो डायरेक्शन देखता है जहाँ पानी कम है उस डायरेक्शन में उसे जाना है, तो वो उसके लिए सपोर्ट के लिए वो उसको यूज़ कर रहा था अपनी जो स्टिक को लेकर गया है। एट प्लेस इट वॉज वेस्ट डीप। एक प्लेस ऐसा था कि पानी कमर तक गहरा था एंड द प्रोग्रेस वॉज स्लो, और धीरे धीरे थोड़ा और कम होने लगा। एट सेवरल पॉइंट ही लॉस द रोड एंड हैड टू स्विम। और कई ऐसी जगह आई कि वहाँ पर वो रास्ता ही भूल गया कि उसे किधर से जाना है, क्योंकि अब देखो कोई रास्ता रोड तो रहा नहीं, सारे घर बह गए हैं, सब प्लेन हो गया है बिल्कुल। तो वो वहाँ उसको क्या होता है, इतना पानी होता है कि उसको वहाँ पर तैरना पड़ता है, स्विम करने पड़ता है। एंड आफ्टर सम डिस्टेंस he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village. अभी तभी क्या होता है, कुछ दूरी आगे अकेले चलने के बाद उसे उसको टू फ्रेंड्स मिलते हैं उसके चाचा जी के, जो उसके गांव में फिर लौट रहे हैं, उनका भी गांव है वो। एंड दे डिसाइड टू मूव अहेड टुगेदर। अब वो तीनों लोग जो हैं डिसाइड करते हैं कि वो एक साथ जाएंगे। यू कैन सी हियर द पिक्चर, दीज आर द टू पर्सन एंड दे गो विद प्रशांत। As they waded through the water, the scenes they witnessed grew more and more macabre. अब ये क्या कहते हैं, waded, waded means swam through the water। जैसे जैसे पानी का लेवल होता है, the scenes they witness, अलग अलग चीज़ों को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा macabre condition means हो जाना, हॉरेबल कंडीशन हो जाती है। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, मैन, वीमेन, चिल्ड्रन एंड कार्कसेस ऑफ डॉग्स, गॉड्स, कैटल दैट द करंट स्वैप्ड अगेंस्ट दैम एज दे मूव अहेड। अब क्या होता है कि वो बहुत डर से जाते हैं, बहुत हॉरेबल सीन दिखाई देता है। क्या सीन दिखाई देता है कि जैसे वो जा रहे हैं, उन्हें ह्यूमन बॉडीज तैरती हुई दिखाई देती है, कहीं कोई इंसान तैर रहा है मरा हुआ, कोई लेडी तैर रही है, कोई बच्चे हैं, डॉग्स की कार्कसेस हैं, डेड बॉडीज़ हैं, गॉड्स की हैं, अदर कैटल्स की हैं। तो वो चारों तरफ उनकी तरफ आ रही हैं जो पानी उनको स्वैप करके बहा कर ले आया है, और उन्हें हटाना पड़ता है, और उन्हें बहुत एक डर होता है, अंदर से दहशत होती है। क्यों डर होता है उन्हें, उन्हें ये लगता है कि जैसे वो अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उनकी फैमिली भी कहीं बहकर ऐसे चली गई होगी, तो एक टेरेबल सेंस कंडीशन उनके अंदर आती है। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, difficult word meaning, and hope we will continue second part, and in that part we will know that what will happen when प्रशांत रीच द विलेज। जब प्रशांत अपने गांव पहुंचता है, क्या उसकी फैमिली उसको मिल पाती है, या किसी की डेथ हो जाती है, या फिर उसके बाद वो कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि ना फ्लड आ जाना वो 36 आवर्स का काम था, उसके बाद के बाद भी लाइफ जो है एकदम पूरा डिवेस्टेशन हो गया है, सबके घर बह गए हैं, किसी के पास रहने के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसी कंडीशन में कोई इंसान कैसे सर्वाइव कर सकता है, वी विल लर्न बाय दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।